हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलग डायनेस्टी पे जो है गुर्जर प्रतिहार, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह से इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, किस तरह से ये अपने आप को कन्नौज रीजन में अपने आप को डोमिनेट करेंगे और किस तरह ये डिक्लाइन में जाएंगे, ये किस तरीके की ये डेवलपमेंट करेंगे, सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये आगे चल के बहुत आसान कर देगी हमें ट्राईपार्टिट स्ट्रगल को समझने में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। चलो शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले तो हमें ये देख लेना ये लोकेट कहाँ करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं इस तरह से, जब भी आप कोई भी डायनेस्टी पढ़ो तो पहले एक बारी अपने खुद से हैंड रिटन एक बारी डायनेस्टी को लोकेट कर लो कि वो इस वाले पार्ट में लोकेट कर रही है, तो वो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए याद करना और उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, साथ में इसके कंटेम्प्रेरी कौन कौन है वो भी बना लो। तो पहले अगर मैं देखूं गुर्जर प्रतिहार तो वो यहाँ है इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है इस रीजन में ये सिचुएट कर रहे हैं, मतलब मेन जो रीजन है इनका वो गुजरात वाला रीजन है। ठीक है, राजस्थान भी आता है, मालवा रीजन भी आता है। इधर देखोगे आप तो पाल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इनके नीचे बैठे हुए राष्ट्रकूट, राष्ट्राकूट। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहां बैठे हुए गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो इनके बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट में चलेंगे, तो ये हम अलग अलग देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करें कि ये डेवलपमेंट कहां से होती है, ये कहां से आए या कौन है ये, तो एक्चुअल में इनकी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है कि गुर्जर प्रतिहार आए कैसे। कैसे देखो, अब समझो इस बात को। सबसे पहले ये दो तरीके से बताते हैं अपने आप को। कभी तो ये कहते हैं कि हम लक्ष्मण के, जैसे भगवान राम के भाई हुए लक्ष्मण, कहते हैं हम लक्ष्मण के डिसेंडेंट हैं। ये अपने आप को दो तरीके से कहते हैं कि हम डिसेंडेंट किसके हैं। ठीक है, एक बारी तो कहते हैं कि हम लक्ष्मण के डिसेंडेंट हैं। अब पूछा जाता है भाई लक्ष्मण के डिसेंडेंट आप किस तरीके से हुए, बोले भगवान राम के भाई थे उनके हम डिसेंडेंट हैं। अब कैसे, तो बोले देखो जैसे उन्होंने माता सीता को, सीता माता को उन्होंने बचाया था रावण से, तो किस तरह से उन्होंने एक लाइन खींच दी थी और उसको बोला था लक्ष्मण रेखा। ठीक है, और उनकी रक्षा की थी। उसी तरीके से हमने भारत की रक्षा की है। बोले आपने भारत की रक्षा कैसे की है, बोले हमने इंडिया को प्रोटेक्ट किया है, और वो प्रोटेक्ट किस तरह से किया है, अरब से। कैसे, ये वाला जो रीजन है अगर हम देखें तो इधर पड़ता है सिंध। ठीक है, इधर है सिंध, अरब्स इधर से आ रहे हैं अटैक करते हुए, और जब अटैक करते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने सिंध पे अटैक कर दिया, सिंध को जीत लिया। अब क्योंकि अगला जो टारगेट है ऑब्वियस है कि जब कोई राजा पीछे से चल के आ रहा है, कोई पीछे से अटैक करता हुआ आ रहा है और एक्सपेंशन करता आ रहा है, तो वो और आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ये अरब्स जब सिंध को अटैक कर रहे थे तो उसके बाद अगला टारगेट इनका इंडिया होता, और हम इसी जगह पे बैठे हुए हैं, तो हमने सिंध में से अरब्स की एंट्री इंडिया में होने से रोकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एज ए डोर कीपर, जैसे होता है ना कि दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, उसी तरीके से ये कहते हैं कि हम एक डोर कीपर की तरह से काम कर रहे थे, डोर कीपर। ठीक है, अगर हम ना होते तो अरब्स का अटैक इंडिया पे हो चुका होता और हमने बचाया है। और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, नागभट्ट जो इनके पहले रूलर हुए, इन्होंने अरब्स पे अटैक किया था और इंडिया को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो इनकी बात कहीं कहीं सही लगती है कि भाई चलो ठीक है, अपने आप को ये कहते हैं कि लक्ष्मण के डिसेंडेंट है, तो जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी उसी तरीके से ये भी शायद इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे ये कह रहे हैं। एक कंक्लूजन तो ये है। सेकंड कंक्लूजन ये है, ये कहते हैं कि हम अग्निकुल से जन्मे हैं, अग्निकुंड से जन्मे हैं। ठीक है, वो कैसे, तो देखो सेकंड इनका जो कहना है वो कहते हैं कि अग्निकुंड से, अग्निकुंड से कैसे भाई, देखो अग्निकुंड से किस तरीके से, यहां पे एक महाराज हुए, महाराज वशिष्ठ।
ठीक है। इन्होंने एक यज्ञ किया, कहाँ पे किया? माउंट आबू एवरेस्ट, माउंट आबू पे, एवरेस्ट बोल रहे हैं, माउंट आबू पे, ठीक है। इन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 डायनेस्टीज निकल के आई। कौन कौन सी? एक तो प्रतिहार, दूसरे निकले परमार, तीसरे निकले सोलंकी और चौथे निकले चौहान। तो हम सारे के सारे जो उत्पन्न हुए हैं वो सारे हम यहाँ से जो महर्षि वशिष्ठ हैं उन्होंने अग्निकुंड से हमें उत्पन्न करके भेजा है। और क्यों भेजा है? वो कह रहे हैं कि हमें इसीलिए भेजा गया कि आप धरती की रक्षा करो। हम एज ए प्रोटेक्टर, प्रतिहार का मीनिंग होता है प्रोटेक्टर, ठीक है। तो हमें एज ए प्रोटेक्टर बोला गया कि आपको धरती की रक्षा करनी है और आपका जन्म इस उद्देश्य से हो रहा है, ठीक है। तो आपका टारगेट ये है। तो इन्होंने क्या किया? प्रतिहारों में जब आप देखोगे तो प्रतिहारों ने गुजरात वाले रीजन पे अपना होल्ड बना लिया और बाकी की जो तीनों डायनेस्टीज होंगी, ये जो तीनों होंगे इनको अपना फ्यूडल बना लेंगे। आगे चल के आप देखोगे तो ये जब डिक्लाइन में जाएंगे, प्रतिहार जब डिक्लाइन में जाएंगे तो इनसे निकल के आने वाली जो डायनेस्टीज होंगी वो यही होंगी। चौहान आएंगे, सोलंकी आएंगे, परमार आएंगे, तो ये सब निकल के आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब इनके बारे में, अब समझते हैं। तो इनके बारे में एक्चुअलिटी किसी को नहीं पता है कि भाई ये एक्चुअल थे कौन, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि इनके रूलर्स कौन कौन है और उन्होंने क्या क्या काम किए। देखो पहले तो अगर मैं बात करूं तो इनके रूलर्स कौन कौन है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली चीज देखेंगे। तो रूलर्स कौन कौन है? पहले तो है नागभट्ट, नागभट्ट वन फर्स्ट। दूसरे हैं वत्सराज, तीसरे हैं नागभट्ट 2, ठीक है। चौथे कौन आएंगे? मिहिर भोज। फिर है महेंद्रपाल और छठे हैं महिपाल, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में इस डायनेस्टी में रूलर्स आते हैं। अब बात को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इनको कैसे याद करें, इनका टाइम पीरियड क्या होगा उसको भी देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नागभट्ट की, तो एक छोटी सी ट्रिक लिख लो पहले, और वो ट्रिक ये है नाग वत्स नाग। देखो कोई गुरु है, जैसे ये बताते हैं ना कि गुरु वशिष्ठ इनको उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये गुरु के सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि गुरुजी नाग आ गया। नाग बोले नाग कहाँ है? तो देखो जैसे हरियाणा में ना गोज बोलते हैं, गोज का मतलब होता है पॉकेट, ठीक है। तो भोज से आप क्या याद रख सकते हो? गोज, पॉकेट में, ठीक है। किसकी पॉकेट में? महेंद्र की पॉकेट में। महिपाल को बता रहे हैं नाग वत्स नाग कहाँ है? तो बोले कि महिपाल से बताया जा रहा है, महिपाल जो आखिरी वाले रूलर है तो इनका नाम सबसे आखिरी में, गोज में। किसकी गोज में? महेंद्र की गोज में, ठीक है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो भोज में महेंद्र की, ठीक है। ये याद रखना, आपको इस तरीके से याद रखना है, छोटा सा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। अब देखो नागभट्ट 1 ये जो रूल करेंगे ये करेंगे 730 से 780 के बीच में, 730 टू 780 वाले पीरियड में। वत्सराज की बात करोगे तो ये आएंगे हमारे पास में 780 टू 800। ये कब आएंगे? ये आएंगे 800 टू 833 के पीरियड में, इस टाइम में, ठीक है। उसके बाद जब मिहिर भोज की बात करोगे तो मिहिर भोज होंगे ये 836 में आएंगे और 885 तक। इसके बाद ये 885 टू 910 और 910 टू 944। इसके बाद भी ये रहेंगे लेकिन इनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि हम अगला जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें राष्ट्रकूट देखेंगे और फिर उसके बाद में ट्राइपार्टिट स्ट्रगल देखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा क्लियरेंस बना लो। ये वाले जो रूलर्स होंगे यहां से ये सारे के सारे ट्राइपार्टिट स्ट्रगल में इन्वॉल्व होंगे, ट्राइपार्टिट स्ट्रगल में। अभी से अगर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लोगे तो उसको समझने में इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये सारे के सारे ये नहीं होंगे,
दूसरी चीज, ये वाले जो रूलर्स हैं इनको बोलेंगे हम फर्स्ट जनरेशन के। अब ये फर्स्ट जनरेशन की क्यों? क्योंकि ये कन्नौज पे जाके कंट्रोल करना शुरू करेंगे, ये अपना डोमिनेंस करना शुरू करेंगे। इस रीजन में पहले इनके ऊपर पाल डोमिनेट करेंगे, उसके बाद में ये वाले जो रूलर्स हैं ये आएंगे, वो सेकंड जनरेशन के कहलाएंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है और आगे के लिए याद रखने हैं। क्लियर? देखो अब चलते हम एक एक रूलर के बारे में समझ लेते हैं कि नागभट्ट क्या कहते हैं, नागभट्ट 1, नागभट्ट 2, और फिर इनको देखते पूरी डायनेस्टी को। देखो सबसे पहले हमारे पास में नागभट्ट 1, ये इतना कोई ज्यादा काम करते नहीं है। मेन क्या है, ये फाउंडर बोले जाते हैं, फाउंडर इस डायनेस्टी के फाउंडर है। ठीक है, दूसरा अरब्स के अटैक से इन्होंने बचाया, अरब से प्रोटेक्ट किया इन्होंने। ठीक है, अरब्स अटैक करने वाले थे, उससे इन्होंने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही है। दूसरे आते हैं हमारे पास में कौन, वत्सराज। यहां से हमारे पास में मेन कहानी शुरू होती है और मेन जो डायनेस्टी है अब यहां से रोल प्ले करना शुरू करती है, क्योंकि यहां से अब ट्राईपार्टिट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जरा समझो ट्राईपार्टिट स्ट्रगल में क्या होगा। क्योंकि ये वत्सराज है, अब क्योंकि इनके पास में 20 साल का ही पीरियड है। ठीक है, इधर बैठे पाल, ये हो रहे स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग हो रहे, इनमें कौन आ गया, धर्मपाल, हमने कल देखा था। नीचे जब आप देखोगे तो नीचे हमारे पास में राष्ट्रकूट बैठे हुए, ये दोनों के दोनों मिलके और वत्सराज पे अटैक कर देते हैं। दोनों के दोनों मिलके वत्सराज पे अटैक किया और वत्सराज पे अटैक करके इन्होंने कन्नौज को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, कन्नौज को अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब जो कन्नौज है जिसके ऊपर ट्राईपार्टिट स्ट्रगल चलेगा उसमें पूरे पे ये अपना होल्ड कर लेंगे। और जैसे ये होल्ड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अब कल हमने पढ़ा था कि पालों ने वहां पे कन्नौज पे अपना खुद का डायरेक्ट रूल ना करने की बजाय, डायरेक्ट रूल करने की बजाय ये सोचते हैं कि हम इनडायरेक्ट रूल करते हैं, और वहां पे इन्होंने किसको बिठा दिया था, चक्रयुद्ध को, चक्रयुद्ध। ठीक है, चक्रयुद्ध को उस जगह पे बिठा दिया था। इनडायरेक्ट रूल मतलब एज ए फ्यूडेटरी, कि वहां पे आप बैठ जाओ, आपको रूल करना है, आपके पीछे हम खड़े हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। क्लियर एकदम? ठीक है, अब ये सारी चीजें चल रही हैं और अब होगा क्या, अब होगा कुछ ऐसा कि हमारे पास तीसरे जो रूलर आएंगे वो आएंगे नागभट्ट, नागभट्ट 2। इसको अलग से लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। थर्ड आए नागभट्ट 2। समझो, अब ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे, देखो इन्होंने क्या देखा कि भाई देखो सबसे पहले तो ये है पाल, ये है राष्ट्रकूट, और ये है हम, और यहाँ है कन्नौज। ठीक है, ये यहाँ पे बैठना चाह रहे हैं, ट्राईपार्टिट स्ट्रगल मेनली इसी के लिए चल रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि नीचे राष्ट्रकूट है, इनकी वजह से पाल जीत पा रहे हैं, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्रकूट सपोर्ट कर रहे हैं पालों का, इस वजह से ये पाल डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं पहले राष्ट्रकूट को ही लपेट लेता हूं, पहले मैं राष्ट्रकूट को ही लपेट लेता हूं, ताकि राष्ट्रकूट जैसे वीक होंगे तो हम इन पे होल्ड करना आसान कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आराम से इस पे होल्ड कर पाएंगे। तो इसने जाके राष्ट्रकूट पे अटैक किया। मतलब अगर मैं देखूं तो अगर इस टाइम पीरियड में तो पहले पाल डायनेस्टी में जो रूलर हुए वो धर्मपाल है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम इनकी बात करेंगे तो यहां पे पहले ध्रुव है, बाद में आ जाएंगे दूसरे रूलर। ठीक है, तो इसने क्या सोचा कि मैं इस पे जाके अटैक कर लेता हूं राष्ट्रकूट पे, तो राष्ट्रकूटों से इनको मार पड़ी, ये डिफीट हो गए, मतलब इन पे ये कंट्रोल नहीं कर पाए, और कंट्रोल नहीं कर पाए तो इनको वापस जाना पड़ गया
कि भाई नहीं, यहाँ पार नहीं पड़ेगी हमारी, मैं इनको हरा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ये नीचे राष्ट्रकूट स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी चीज़, हमें साउथ में जाना ही क्यों है, मैं साउथ में जाके करूँगा क्या, हमें तो ये चाहिए। तो इसको छोड़ो, हम इसको देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, राष्ट्रकूट से ये हार गया, ठीक है, पहले टाइम में ये मार पड़ी इसको। अब इसने सोचा कि मैं कन्नौज पे कंट्रोल करता हूँ, तो फिर ये ध्यान लगाता है कि कन्नौज पे चलो, इसको छोड़ो राष्ट्रकूट को, हमें इनसे लेना देना ही नहीं है, हम इस पे होल्ड करने की सोचते हैं। तो फिर ये जाता है कन्नौज पे अटैक करने, और कन्नौज पे जब ये अटैक करने गया तो इसको दिखे दो लोग, कौन कौन, एक तो चक्रयुद्ध जो एज ए फ्यूडल बैठा हुआ है, और दूसरे पाल, ठीक है। दोनों के दोनों को इसने क्या किया, मारा, मतलब डिफीट किया चक्रयुद्ध में, चक्रयुद्ध को और पाल डायनेस्टी के रूलर को, दोनों को इसने लपेटा और दोनों को बोला कि यहाँ पे देख मत जाना, भाग जाओ, मतलब दोनों को दौड़ा दौड़ा के मारा। इससे इसका पूरे का पूरा नॉर्थ इंडिया पे वापस से कंट्रोल हो गया, नॉर्थ इंडिया पे कंप्लीट कंट्रोल नॉर्थ इंडिया वाले रीजन पे, ठीक है। और ये सब कहाँ से हमें पता चलती है कि नॉर्थ इंडिया पे नागभट्ट टू ने अपना कंट्रोल कर लिया था और पूरे का पूरा कन्नौज रीजन अपने अंडर ले लिया था। तो ये सारी जानकारी मिलती है मिहिर भोज, इसके आगे जो है के रूलर मिहिर भोज, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन इशू किया, और वो इंस्क्रिप्शन था कौन सा, दैट इज, कौन सा इंस्क्रिप्शन है, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में उसने मेंशन किया कि नागभट्ट टू ने पूरी तरीके से कंट्रोल कन्नौज पे कर लिया था, और नॉर्थ इंडिया पे, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल कर रखा था नागभट्ट टू ने। क्लियर एकदम, बात समझ में आ गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है नागभट्ट टू के बारे में, ये हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके आगे वाले जो रूलर आएंगे उनकी। ऑब्वियस है, अब जब ये कंट्रोल हो गया है तो इसका फायदा नीचे वाले रूलर लेंगे क्योंकि इसने कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब आए मिहिर भोज, अगले रूलर है मिहिर भोज। देखो अब इसके लिए बहुत बेनिफिट होगा, मिहिर भोज, और इसका टाइम पीरियड थोड़ा भी नहीं है, 836 से अगर हम देखें तो 836 से ये 885 तक जाएगा, ठीक है। देखो समझो, अगर मैं बात करूं मिहिर भोज की, तो इसने पहला तो अपना इंस्क्रिप्शन बता दिया उसमें, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके सामने दो लोग खड़े हैं, पाल और दूसरे राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट में अभी फिलहाल के लिए, पहले इसके जो शुरुआत में ध्रुव देखने को मिले, और यहां पे हमें देखने को मिलेगा पाल डायनेस्टी में, याद करो कौन है, देवपाल, देवपाल, ठीक है, ठीक है। देखो अब अगर मैं बात करूं मिहिर भोज की, तो इन दोनों के दोनों ने, इधर ध्रुव है और इधर देवपाल है, ये अभी नया है, नया नया इस डायनेस्टी में आया है। तो इन्होंने कहा कि भाई इसको रूल नहीं करने देना है, इसको रूल नहीं करने देंगे, मतलब शुरुआत में इसके पूरी तरीके से नाक में दम करके रखा कि भाई आप रूल कर ही नहीं पाओगे, आपको हम जीने नहीं देंगे, कभी तो ये टपली मार के जाए, कभी ये टपली मार के जाए, कभी ये आए, कभी ये आए। तो इसको होगी परेशानी, क्योंकि जब ये कंट्रोल करने जा रहे हैं, जैसे ये जा रहे हैं तो दोनों मिलके कभी ये जा रहे हैं, कभी इधर से ये परेशान कर रहे हैं, कभी इधर से ये परेशान कर रहे हैं। तो इसने सोचा कि लेट्स सी, वेट एंड वॉच, थोड़े टाइम के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी खेलते हैं, थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे हैं, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ये जो कर रहे हैं करने दो, थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दो। क्योंकि इसको ये पता था देवपाल अपने एंड टाइम की तरफ है, और यहां भी चेंज होगा, कोई ना कोई तो आएगा, तो उस टाइम पे जब ये बदलेंगे तब इनको सारा के सारा हिसाब किताब एक बार ही कर देंगे। तो ये इस तरीके से वेट करता है, और जब वेट किया तो थोड़े टाइम बाद भी इसको देखने को मिलता है, यहाँ पे मिहिर भोज क्या देखा कि देवपाल के जाने के बाद में पाल डायनेस्टी में आ गए वीक रूलर्स, और उधर जब हम राष्ट्रकूट की बात करेंगे, क्योंकि मेन तो स्ट्रॉन्ग तो वही थे राष्ट्रकूट ही,
राष्ट्रकूट में रूलर आया अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। और ये एक ऐसा बंदा है, अमोघ वर्ष ऐसा है जो बहुत ही कूल है, कूल एक तरीके से वो होता है ना, चिल ड्यूड टाइप का, चिल ड्यूड है एकदम। इसको कोई मतलब नहीं है, ये चाहता है कि पीस आ जाए बस, कोई किसी तरीके की लड़ाई ना हो, कोई एक दूसरे से जेलस फील ना करे, जैसा चल रहा है वैसा नॉर्मल चलता रहे, बस हमें ऐसा माहौल चाहिए। तो इस चीज़ का अब फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है इसके दिमाग में तो अलग चीज़ें चल रही है, इसको तो एक्सपेंशन करना है, कन्नौज पे जाना है, और ये आ गया, ये कह रहा है मुझे पीस चाहिए, मुझे लड़ाई चाहिए ही नहीं। तो इसको अब मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा तो मौका देख के चौका मारेगा। और चौका ये मारेगा, इसने जाके चुपचाप पीछे से कन्नौज में कंटोनमेंट बना दिया, आर्मी खड़ी कर दी वहाँ पे पीछे से, ठीक है। और इसी में जब ये कंटोनमेंट खड़ा कर देता है कि भाई अब बोलो कोई भी आएगा, मैं अपने आप को यहाँ का राजा डिक्लेयर करता हूँ, वहाँ जाके ना कुछ और लड़ाई करना, कुछ नहीं, वहाँ जाके अपनी आर्मी खड़ी कर देता है और कहता है कि अब कोई भी आएगा तो हम यहीं से अटैक करेंगे। मैं अपने आप को एज ए रूलर, किंग बनाता है अपने आप को, और यहीं से टाइटल लेता है ये अपने आप को आदि वराह का, आदि वराह, ठीक है। अब ये जो पीरियड है, क्योंकि आपको पता है अरब्स आ रहे हैं, ठीक है, अरब्स, जब आपने पढ़ा कि अरब्स की एंट्री को रोका है इन्होंने, तो ऑब्वियस ही बात है अरब्स ट्रैवलर भी आएंगे, ठीक है। तो इसके पीरियड में, मिहिर भोज के पीरियड में कुछ अरब ट्रैवलर्स आते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक है अल मसूदी, अल मसूदी, अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी को ये नाम बोलने नहीं आते क्योंकि वो अरब से आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये नाम बोलने नहीं आते। गुर्जर, गुर्जर नहीं बोल पाता वो बोलते हैं जूजर, 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 गुर्जर नहीं बोल पाता, वो कहते हैं जूजर्स। जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ पे जूजर डायनेस्टी देखने को मिलती है, जूजर, जूजर करते हैं। पहली चीज़ तो ये अल मसूदी, आपसे पूछ लिया जाएगा अल मसूदी किस टाइम में आया या कहाँ का ट्रैवलर है, अरब्स का ट्रैवलर है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा एक और आया, दूसरा है सुलेमान, सुलेमान ट्रैवलर है, ये भी अरब ट्रैवलर ही है, ये भी मिहिर भोज के टाइम पीरियड में आ रहा है। ये क्या कहते हैं, इसको वरा नहीं बोलना आता, इसको वरा नहीं बोलना आता, ये करते हैं बरुआ, बरुआ, बरुआ नाम का एक रूलर है जो रूल कर रहा है, उसके टाइम पीरियड में हम इंडिया में गए, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों याद रखने, मिहिर भोज के टाइम में अल मसूदी को याद रखने जो कहते हैं जूजर्स, जूजर्स रूल कर रहे हैं। दूसरा सुलेमान, जिसके टाइम में ये कहते हैं कि आदि वरा, वरा नहीं बोल पाता, ये बरुआ बोलता है कि बरुआ था जो रूल कर रहा है, और हम उसके टाइम पीरियड में वहाँ गए। क्लियर एकदम। तो ये इसकी तारीफ करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, बहुत ही पावरफुल है, इसने होल्ड अपना लगभग इंडिया पे इसने अपना होल्ड बना रखा है, और इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट रूलर पे। तो ये बात तो सही है कि जब ये अपने आप को एक्सपेंड करके जा रहे हैं, अपने आप को मेंशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आगे आने वालों के लिए तो वो किफ़ायती होगा। लेकिन अगर यदि रूलर ही वीक हो जाए, अगर रूलर ही वीक आ जाए तो क्या करें। अब रूलर आ गए महेंद्रपाल, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में जो महेंद्रपाल है, अब ये धीरे धीरे वीक होने लग गए। हालांकि इनका कन्नौज पे कंट्रोल रहा, कन्नौज पे कंट्रोल है, चल रहा है, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, क्योंकि पाल है वो वीक है, पाल है वो वीक है। और जब हम इस पीरियड में देखेंगे राष्ट्रकूट को, तो ये राष्ट्रकूट ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वीक तो है, लेकिन इनका होल्ड है वो चल रहा है, क्योंकि इनका पीछे का काम चल रहा है अभी। तो इसने एक पैट्रोनेज दिया, इससे रिलेटेड आपको जो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, इसने पैट्रोनेज दिया राजशेखर को, राजशेखर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। राजशेखर ये कौन है, ये एक पोएट है, ठीक है। इसने 2 बुक्स लिखी,
लिखी तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन इसकी दो बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बुक कौन सी है? वो है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, मीमांसा। और दूसरी है कर्पूरा मंजरी, कर्पूरा मंजरी। ठीक है, दोनों की बातों को समझो। काव्य मीमांसा एक ऐसी बुक है जो एज ए गाइड काम करती है। जैसे हम देखते हैं कि भाई जब कोई एग्जाम आता है तो हम गाइड बुक लेके आते हैं, ताकि वो हमें ये बता दे कि किस तरीके से हमको एग्जाम लिखना है, किस तरीके से हम उनमें पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो गाइड बुक्स होती है छोटी छोटी। वैसे ही ये वाली बुक है, एज ए गाइड है 4 पॉइंट्स, कि आप अगर कोई भी पोएम लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिख सकते हो, किस तरीके से लिखोगे, तो उनके बारे में है गाइड बुक। क्लियर? दूसरी है हमारे पास कर्पूरा मंजरी, कर्पूरा मंजरी। अब इसके बारे में समझो। राजशेखर एंशियंट टाइम के इकलौते पहले ऐसे राइटर है, ऐसे पोएट है जिन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट की बुक। कौन सी? कर्पूरा मंजरी। कर्पूरा मंजरी ये बुक है जो अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हैं, कहते हैं कि मेरी जो सक्सेस है उस सक्सेस के पीछे मेरी वाइफ का हाथ है। तो ये पहले ऐसे राइटर है जो कहते हैं कि वाइफ की वजह से मैं सक्सेस हुआ हूं और उनको मैं डेडिकेट कर रहा हूं अपनी ये बुक। तो राजशेखर, आपको ध्यान रखना है किसके कंटेम्प्ररी और किस डायनेस्टी के पीरियड में आते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम? किसने पैट्रोनेज दिया ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर चले हम तो लास्ट इनके महिपाल रूलर, इनके नीचे और भी आएंगे लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे क्योंकि अभी धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। और उधर राष्ट्रकूट में स्ट्रॉन्ग रूलर्स निकल के आएंगे। कौन से? देखो अब महिपाल, महिपाल। ठीक है, महिपाल को मिल गया था कन्नौज, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो उनके दादा परदादा देके जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब राष्ट्रकूट स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ पे दो रूलर्स ऐसे आएंगे जो खतरनाक टाइप के होंगे, खूंखार होंगे। किसमें? राष्ट्रकूट में। एक तो होगा इंद्र 3 और दूसरे हैं, 3 को ऐसे भी नहीं ऐसे लिख सकते हो, और दूसरे होते हैं हमारे पास में कृष्णा 3। ठीक है, ये इंद्र 3 क्या करेगा, ये जाएगा और कहेगा भाई महिपाल साइड हो जा, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये वीक है, क्योंकि इनको ये पता चल गया था अमोघ वर्ष जैसे अगर राजा आ गए, क्योंकि इस टाइम में यही चल रहा है, तो इनको राष्ट्रकूट डायनेस्टी में ये पता चल गया था कि अमोघ वर्ष जैसे अगर रूलर आ गए तो ये साउथ इंडिया को भी खो देंगे, उसको भी नहीं रहने देंगे। तो हमें भाई ऐसे रूलर्स नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए जो क्या हो, वॉयलेंट टाइप के हो। तो यहाँ पे इंद्र 3 और कृष्णा 3 ये आते हैं, ये वॉयलेंट टाइप के हैं, हाईली वॉयलेंट। और ये पहले तो महिपाल की जाके सर्विस करता है, कौन? इंद्र 3, और इसको डिफीट करता है और डिफीट करके इसको हटा देता है यहाँ से। ठीक है, और जैसे इसको हटाया, जैसे ही इसको हटाया, ध्यान से सुनना, जैसे ही महिपाल खत्म हुआ, महिपाल खत्म होते ही इनके फ्यूडल्स, आपने पढ़े, इनके फ्यूडल्स कौन थे? जिन्होंने इन जिसको बांध रखा था। जैसे ये बोलते हैं ना अग्निकुंड से अग्निकुंड से हम प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये जो 4 लोग उत्पन्न हुए थे, कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान। ठीक है, इनको इन्होंने फ्यूडल बना रखा था। तो ये फ्यूडल्स अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, कहते हैं कि भाई अब रूलर ही नहीं बचे हैं इतने स्ट्रॉन्ग, तो हम क्यों दबे रहे। तो ये चौहान आप देखोगे राजस्थान वाले रीजन में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, सोलंकी परमार मालवा वाले रीजन में आ जाएंगे, बुंदेलखंड वाले रीजन में आपको चंदेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये डायनेस्टीज निकल के आना शुरू हो जाएंगी। कब? जैसे ये वीक होंगे। और किसकी वजह से आएंगे? तो वो सारे का सारा इंद्र 3 की वजह से।
और कृष्णा 3 जब आएंगे, जब हम उसमें पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट में पढ़ेंगे, कृष्णा 3 आएंगे तो ये पूरी तरीके से कन्नौज को ही डिस्ट्रॉय करके चले जाएंगे। कन्नौज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया कि भाई ये लो, क्योंकि सारी जड़ कौन है, कन्नौज है, चलो इसी को ही निपटाते हैं पहले। तो ये पूरी तरह से इसको ख़त्म कर देगा। तो ये था हमारे पास में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह से गुर्जर प्रतिहार रोल प्ले करते हैं अपना, और किस तरह से ये ट्राईपार्टिट स्ट्रगल में काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।